आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट शेष नहीं। जो 400 प्रकार के रोग और कष्ट जिन पर आप साइन करते हैं, उनमें से कोई भी कष्ट आपको या आपके परिवार के सदस्यों को किसी को भी शेष नहीं, सब समाप्त। जो असाध्य रोग हैं, जो ना ठीक होने वाले रोग हैं, जो श्रेणी जिनकी है, जिनकी औषधि संसार में नहीं है, उन रोगों के लिए दरबार आपको परीक्षण करेगा। अगर यदि आप में है तो दरबार अपनी ओर से 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क कराता है आप सबको, आपके परिवार के लिए। उसमें आप अपने परिवार के 3 असाध्य रोगियों को संकल्प करके रख सकते हैं, ताकि उनकी असाध्य रोगों की जो स्मृतियां हैं वह नष्ट हो सकें और उसमें भी आराम मिले उन्हें। जो दरबार नहीं आए परिवार के सदस्य, वो शनिवार, जैसे आज है शनिवार, मंगलवार 2 दिन रहते हैं, जिनमें रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में मेरे द्वारा पूरे विश्व भर के लोगों को संकल्प कराया जाता है, पूरे परिवारों को। तो उसमें शामिल होकर जैसे आप अपने प्रार्थना संकल्प करके यहाँ स्वस्थ हो गए, वैसे ही वह भी प्रार्थना संकल्प करके अब परिवार के लोग घर में आप ही की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। यही दरबार की शक्ति है कि बिना आए भी वह घर में स्वस्थ होते हैं, यदि संकल्प कर लें, प्रार्थना कर लें अपने कष्टों के नष्टीकरण के लिए, स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। तो आप सभी स्वस्थ हैं। तमाम छोटी छोटी 2-3 बातें वो ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे संकल्प, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो प्रार्थना की शक्ति है, संकल्प की जो शक्ति है, वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानव जाति के पास है। संकल्प कैसा हो? तो संकल्प जो है वो सत्य से भरा हुआ हो। सत्य से भरा हुआ का अर्थ है न्याय, धर्म और सत्य की कसौटी पर हो, और प्रिय हित लाभ से हट करके न्याय, धर्म और सत्य की कसौटी पर वो हो। तो ऐसा संकल्प जो सत्य से भरा है करने पर, जिसे हम कहते हैं रितंभरा, जो बुद्धि के लेवल पर होता है, हमें कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, वो हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ के होता है, उसे रितंभरा नाम दिया गया। रितंभरा का अर्थ है कि सत्य से भरा हुआ संकल्प। तो जब इस प्रकार से आप संकल्प करते हैं कि जो हम कर रहे हैं निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे, बाबा माँ की ऐसी कृपा है, भोलेनाथ माता का माख्या कृपा है, आप होते ही हैं। आप में अंदर है तभी आप आए, आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है तभी आप दरबार आए। अब आप यहाँ संकल्प कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा कि सत्य से भरा हुआ संकल्प, यानी रितंभरा, बोध किया हुआ, बुद्धि के जो लेवल पर है, जिससे हमारी आत्मा भी स्वीकार करती है, अनुभव करती है। तो आपने बोध से भरा हुआ संकल्प किया, सत्य से भरा हुआ संकल्प किया, ये बुद्धि के स्तर पर हुआ, और इसको किसने अनुभव किया? तो आपकी आत्मा ने साक्षी भाव से, साक्षी यानी दृष्टा भाव से इसको अनुभव किया। अनुभव से क्या मिला? प्रमाण मिला। अनुभव से ही प्रमाण होता है। तो ये अनुभव और प्रमाण की जो क्रिया है वो हमारे आत्मा के स्तर पर होती है। बुद्धि की जो क्रिया है वो हमारे बोध और हमारा जो संकल्प है वो उस स्तर पे होता है, रितंभरा होता है। और चित्त पे हमारी इच्छाओं के द्वारा, स्मृतियों का, और फिर उसके आगे सर्कस चलता है। तो वृत्ति में हमारे विश्लेषण और तुलन, फिर जब मन में जाते हैं 5वीं क्रिया में, तो फिर हमारे टेस्टिंग, सेलेक्टिंग, यानी चयन और आस्वादन। वो रुचि मूलक भी होता है चयन और आस्वादन, और स्वाद मूलक भी होता है ना। तो इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, जो आगे कभी आपसे चर्चा होगी तो उसे विस्तार से आपसे बात होगी कि कैसे कैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा जो जीवन है शरीर के अंदर, वो कैसे हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर को संचालित करता है। अभी विज्ञान केवल ये मानता है कि मस्तिष्क है और शरीर है, मस्तिष्क शरीर को चला रहा है, ऐसा आधुनिक विज्ञान अभी तक जानता है। लेकिन जो पुरातन विज्ञान है, ऋषि मुनियों का विज्ञान, वो कहता है कि शरीर और मस्तिष्क के साथ साथ एक और वस्तु है जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं। वह है मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क में भी एक मेधस होता है, मेधस के द्वारा मस्तिष्क से तालमेल बनाता है जीवन, जो केवल मनुष्य में पाया जाता है मेधस। वहाँ मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता से, और जो उसके पास कर्म स्वतंत्रता है, उसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन यात्राओं को पूरा करता है। तो मस्तिष्क के और जीवन के बीच में
एक मेधस होता है जो केवल मनुष्य में होता है, किसी और जीव जंतु में नहीं होता, पशु पक्षी में। तो जीवन जो है मेधस के माध्यम से मस्तिष्क को आदेशित करता है और मस्तिष्क शरीर के द्वारा सारी क्रियाएं कराता है। ऐसे तो मस्तिष्क हृदय से, हृदय पूरे शरीर से। ऐसे एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको समझेंगे आप तो बहुत सुंदर लगेगा, अपने को समझने में भी एक अंदर बहुत रोचक प्रक्रिया है, जिसको सुना जाए, समझा जाए, देखा जाए कि हम काम किस तरह कर रहे हैं। अभी तो ये है कि खाया पिया सो गए, सुबह उठे फ्रेश हुए फिर चल दिए, लेकिन अपने अंदर क्या हो रहा है इसको अगर ढंग से समझ लिया जाए तो बहुत ही आनंददायक है। फिर लगता है कि ये ईश्वर में कितना दृढ़ विश्वास होता है कि कैसी व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। उस व्यवस्था ही को नाम दिया गया तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है कोई विधि, कोई उपाय, कोई मार्ग। ऐसे तंत्र माने कोई टोना टोटका, जादू टोना और झाड़ फूक नहीं, वो तो सब गंदी प्रक्रियाएं हैं जो दैत्य स्तर पर होती हैं। जो देव स्तर पर है, ईश्वर के स्तर पर है, वो प्रार्थना और संकल्प ही आपका पर्याप्त है। इतना ही आपने किया है। उस प्रार्थना और संकल्प के लिए आपका आस्था, विश्वास और श्रद्धा होना आवश्यक है। वो आपका रहता है तो आप किसी अच्छी एनर्जी से आप जुड़ते हैं, जिसके प्रति आपको आस्था, विश्वास, श्रद्धा रहता है। वह एनर्जी ही आपके संकल्प को पूरा कराती है। ऊर्जा चाहिए उसके लिए। तो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, वनडे किया, और आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है। इतना ही ऊर्जा का भंडार जो आपके पास है, आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अलग अलग इतना ही भंडार है। और अद्भुत बात इसमें यह कि जितना आप प्रार्थना संकल्प करते जाएंगे दरबार में, यानी बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति जितना आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये ऊर्जा आप खर्च करते रहेंगे बजाय घटने के, और बढ़ती जाती है। अद्भुत प्रक्रिया है ये। ईश्वर के साथ जुड़ के इसको महसूस करें तो अद्भुत है। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके छोटा सा विज्ञान है ये, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं ना, जहाँ तलवार काम नहीं करती वहाँ सुई काम करती है कभी कभी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो संकल्प है उसको ध्यान से समझना है कि हम जो भी संकल्प करते हैं अपने लिए करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, पूरे होते हैं। जैसे आपने जो भी संकल्प किए सब पूरे हुए यहाँ। ऐसे ही आप क्या करते हैं, जो परिवार के सदस्य कुछ संकल्प नहीं करते हैं, आप उनके लिए संकल्प करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, जब भी किसी के लिए आप संकल्प करते हैं, उसको अगर रोग और कष्ट है तो उसके रोग और कष्ट जिसका आप संकल्प करते हैं, उनकी स्मृतियां आप में आकर के रुक जाती, खिंच के आ जाती। अब जब आप में आती तो आपको जो और रोग कष्ट थे पहले से, कहते हैं नहीं चोट के ऊपर चोट लग जाए, तो अपना ही कष्ट मालूम पड़ता, लगता हमें कष्ट फिर से लग रहा हो रहा है। इसीलिए होता है कि परिवार के सदस्यों की स्मृतियां आप में आके फंस जाती। तो क्या करना है, केवल एक छोटा सा संकल्प के अंत में एक वाक्य बोलना है और ये कष्ट परिवार के सदस्य का निकल जाएगा और आपको होने वाला कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। और खूब करिए परिवार के लोगों के संकल्प। तो एक वाक्य बोलना है कि बाबा हमने जो भी संकल्प किया उसमें हमने परिवार के फलां फलां सदस्य का भी संकल्प कर लिया है, उसके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं, कृपा करके उनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाएं। इतना ही बोलना है। जहाँ इतना बोला आपने, 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोली, कष्ट गायब, खत्म। उसके भी गए, आपके भी गए। इतना ही करना है। दूसरा, अभी आपके परिवार के जो आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ सारी चल अचल संपत्तियों का संकल्प किया, जो आपको देख सुन के भी अच्छी नहीं लगती थी संपत्तियाँ, अब आँख बंद करके देखेंगे वही संपत्तियाँ, वही स्थान अब आपको अच्छे लग रहे हैं, जहाँ रहना देखना भी लगता था बेकार है। तो अभी सब शुद्धि हुई है, लेकिन इसको स्थायी रूप से इसका निराकरण करने के लिए आपको आवश्यक है कि दरबार से एक सिद्ध हवन जरूर ले जाएं और अपनी जितनी भी संपत्तियां हों, चाहे स्वयं की खरीदी हों, चाहे पुश्तैनी मिली हों या किराए पर ले रखी हों, क्योंकि हमारा भाव जुड़ा रहता है संपत्तियों से। तो एक कागज़ में लिख लीजिए कहाँ कहाँ आपकी संपत्ति, गांव में चाहे शहर में, सब कि बाबा हमारी ये संपत्तियां हैं, हमारी ये वाहन हैं, इनमें जो भी दोष हैं कृपा करके गंदगी इसी हवन में नष्ट करने कृपा करें, और इसके पश्चात हवन में अग्नि दे दें। इतना ही काम करना है, सब नष्ट हो जाए, गंदगी बचती नहीं है, एक भी नहीं बचती, इतनी नहीं बचती, ये बात। दूसरा, ये भी ध्यान रखें कि भविष्य में कभी भी कोई नया मकान खरीदें, बनाएं या किराए पे लें, कोई वाहन लें, तो इतना ध्यान रखें कि सब वस्तुओं में अगर एक छोटा सा ये पेन भी है,
ये पेन भी है तो इसका भी अपना एक ऑरा है और इस पेन की भी अपनी, इसमें भी गुण दोष हैं। तो आपको करना ये कि कोई भी संपत्ति खरीदें, कोई भी वाहन खरीदें, तो एक काम ज़रूर करें कि दरबार से प्रार्थना करके एक सिद्ध हवन ले करके और प्रार्थना करें कि बाबा ये जो हमने लिया है या किराए पे लिया है या ख़रीदा है, यहाँ जो भी दोष हैं इसी हवन में नष्ट कर दिए जाएँ। तो वो आपसे वहाँ के दोष ज़मीन के जुड़ नहीं पाते। ज़मीन के दोष बहुत भारी होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कहते हैं कि जब से ये ज़मीन जायदाद ली तब से हम बर्बाद हो गए। ये भी सुना होगा कि कोई खरीदता है ज़मीन को बर्बाद हो जाता है। और ऐसा भी सुना होगा आपने कि ये जब से जगह ली या जब से ये वाला वाहन लिया तब से हमारी बहुत प्रगति हुई, हमारी बहुत तरक्की हुई, ये भी सुनते हैं। तो ज़मीन के अपने गुण और दोष होते हैं, जैसे मनुष्य के हैं, हर वस्तु के हैं, तो ज़मीन के भी गुण दोष हैं। तो ऐसा कर लेने से उसके गुण दोष समाप्त हो जाते हैं और हमेशा आपके काम में कोई अड़ंगा नहीं रहता और आप जैसे अभी आप हल्के-फुल्के आनंद में बैठे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, ऐसे ही आप हमेशा बने रह सकते हैं। और दूसरा लेपन की बात हम आपसे करते हैं कि ज़रूर करें दरबार से लेकर के। लेपन करना अति अनिवार्य है। जिनको भी कष्ट हैं, रहे हैं, आपने वहाँ संकल्प करके शामिल किया है डीएनए ऊर्जा पथ में, क्योंकि मस्तिष्क की जो सूजन होती है और नाभि की जो सूजन है, नाभि से 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ऐसे ही मस्तिष्क से हमारा तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। इन नस नाड़ियों में जब कोई व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, कोई इनमें सूजन या अनावश्यक गतिरोध पैदा होता है, तो शरीर में नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग बनना शुरू होते हैं। तो मस्तिष्क की सूजन को हटाने के लिए तो अभी तक पृथ्वी कोई अभी आज तक कोई औषधि नहीं बनी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा। आज तक एक औषधि नहीं बनी जो मस्तिष्क की सूजन को आपको समाप्त कर सके। लेकिन बाबा माँ से जो सिद्ध हवन, ये जैसे हवन सिद्ध हैं तत्क्षण लाभ देते हैं, ऐसे ही लेप भी सिद्ध है। बाबा माँ से सिद्ध लेप है, उसको नाभि पर और सिर पर लगाने से ये नस नाड़ियों की जो सूजन है समाप्त होती है। क्योंकि नस नाड़ियों की सूजन को हटाने का उपाय अभी पृथ्वी पर है नहीं। ऐसी कोई औषधि भी नहीं आज तक बनी संसार में जो आपके मस्तिष्क में सीधी चली जाए। इसलिए इस लेपन को करना आवश्यक है। यह सूजन मस्तिष्क की जाना आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क की सूजन से ही बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक के रोग बनते हैं। संसार का कोई भी रोग है वो मस्तिष्क की सूजन से ही उत्पन्न होता है। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। अभी आधुनिक विज्ञान इस बात को अभी समझ नहीं पाया है, समझेगा, समय लगेगा। हो सकता है 100-150 साल लग जाएं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को समझने में कि मस्तिष्क की सूजन से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की हमारी सूजन बनती कैसे है? वह हमारे नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण बनते हैं। और हमारे नकारात्मक इच्छा विचार आशाएँ क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हमारे कर्म भोग हैं पीछे, उसके अनुसार ही हमारा सोचना और करना निश्चित होता रहता है। आप चूँकि बाबा जैसे पूर्ण गुरु से जुड़े हैं, इसलिए आपके कर्म भोग काटने की शक्ति आपके पास आपके संकल्प के द्वारा ही है, जिससे ये सब कट रहे हैं और आप स्वस्थ बैठे हैं। तो इस सूजन को समाप्त करने के लिए सिर पर और नाभि पे लेपन आवश्यक है। वो आप पता करेंगे, बताएंगे आपको लोग। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो आप संपर्क में बता सकते हैं आपको, और दरबार में जो अन्य सेवक हैं आपसे पूछ लेंगे, उनसे तो बताएंगे। तो ये आपको करना है। जो आपके रोग कष्ट उत्पन्न होते हैं उसके 3 सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला, पितृ। आपके पितृ रहेंगे तो उनकी मृत्यु के समय की सबसे गहरी स्मृतियाँ होती हैं वो रहेंगी। वो स्मृतियाँ रहेंगी आपके मस्तिष्क के साथ, आपके मेधस के साथ एकाकार करके चित्त में, और आपके पूरे शरीर में फैल करके शरीर आपका स्वीकार कर लेता है मस्तिष्क के द्वारा। वही रोग और कष्ट बढ़ने लगते हैं जो आपके पितरों को थे। यह भी होता है कि आप पिछले जन्मों तमाम यात्राएं करके आए, हर बार मृत्यु हुई है जन्म के बाद। मृत्यु के समय के रोग और कष्टों की स्मृतियाँ बनी रहती हैं स्वयं में। तो यह सब स्मृतियाँ रहती हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं, कर्म भोग कहा जाता है। स्मृति कर्म की बनी हुई है, जो हमने कर्म किए पिछले जन्मों में वह स्मृति बनी हुई है, उसका भोग तय होता है। तो ये जो हमारी स्मृति है नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं पैदा करती है, उसके द्वारा सूजन बनती है, सूजन से भ्रम, भ्रम से रोग, रोग से कष्ट, कष्टों से मृत्यु। ये इसका सीक्वेंस है। रोग बनता ही भ्रम से है। भ्रम किसके बीच में है? भ्रम हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के बीच में जो तालमेल है, वो जो सिनर्जी है वो टूट जाती है। वो नहीं है तो रोग बनना शुरू होते हैं। तो इसलिए लेपन अति आवश्यक है, अति अनिवार्य। इसका हमेशा ध्यान रखें, जरूर करेंगे।
दूसरा एक सबसे बड़ा आपकी प्रगति में बाधक है जो आध्यात्मिक उन्नति में, उसे काल सर्प दोष कहते हैं, वह भी आप सबका नष्ट हो गया। पहले पितृदोष नष्ट हुआ, पितृ आपके मुक्ति पाए। आज उसका क्या प्रमाण है मुक्ति का? आप कहीं जाएंगे पूरी दुनिया में, धरती में, पितृ मुक्ति के लिए भारत में, तो आपको कोई प्रमाण नहीं देगा, केवल पूजा करा देगा, हो गया, आप कहीं जाओ, लेकिन प्रमाण नहीं देगा। प्रमाण आपका धरती पर केवल एक दरबार देता है, उसका नाम है आपका दरबार करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम, बाकी कोई आपको प्रमाण नहीं देता। तो पितृ मुक्ति का प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है कि आपके चाहे पितृ की कल ही क्यों नहीं मृत्यु हुई हो, आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। चाहे पूरी दम लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आपको चेहरा नहीं दिखाई दे, तो समझ लो आपके पितरों की मुक्ति हो गई है। आप सब करके देख सकते हो। दूसरा, आप सबका काल सर्प दोष कट गया। इसका क्या प्रमाण है? इसकी भी आपको पूजा पाठ करवाते हो। प्रमाण क्या है? ये दरबार आपको उसका ही प्रमाण देता है। उसका प्रमाण है कि आप आंख बंद करके पूरी ताकत लगाएं देखने की, एक जिंदा सर्प आप चलता हुआ कल्पना नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सब करके देख सकते हो, सारे कर सकते हो। किसी को लग रहा दिख रहा है तो हाथ उठा सकते हो। ये सारा नष्टीकरण हुआ। तीसरा, तमाम पितृ गए, उनकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ, आपकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ, नेगेटिविटी सारी समाप्त हुई है। उसका क्या प्रमाण है? कि एक भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं। अपने परिवार के लिए चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, अलग रहना, ये वो भाव आने, तलाक वलाक के भाव आने, वो तो सब नष्ट हो गए। कोई अब तलाक पलाक नहीं बचा, हैसियत नहीं कोई तलाक पलाक करा दे, वो तो सब खत्म हो गए। हम बात कर रहे हैं जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो धरती पे, जिसके लिए सवेरे शाम आप भगवान से कहते हैं भगवान इसको ज़रा ठीक कर दो, इसको उठा लो, उसके लिए भी आप सोचो, एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है, एक भी निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आपके दुश्मन नंबर 1 के लिए नहीं आ रहे हैं। चाहे वो कल आपको कष्ट देता रहा हो, आज भी दे रहा हो, और आपको पता है वो कल भी कष्ट देगा, लेकिन आपके अंदर उसके लिए भी कोई गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ला भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते गंदा। कोई ऐसा कर पा रहा है तो हाथ उठा सकता है, कोई भी। किसी को गंदे विचार आ रहे हो, या अभी भी लग रहा है कि मैं दुश्मन के लिए गंदा गंदा उसको करना है, उसको मारना है, उसको ये हो जाए, भगवान गलत हो जाए, मर जाए, कुछ भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकते हैं। सोच के देखिए, सब लोग खूब ताकत लगाई दुश्मन के खिलाफ सोचने के लिए, आपके अंदर दुश्मन के लिए भी एक गंदा विचार नहीं। विचार आना छोड़ दो, विचार ला भी नहीं सकते आप गंदा, सोच भी नहीं सकते गंदा। इतना दरबार ने आपको शुद्ध किया है, आपको बुद्ध महावीर की तरह, नानक की तरह आपको एकदम शुद्ध और पवित्र किया है दरबार ने। इस लेवल पर आपको जा करके शुद्धता की गई है, आपके शरीर की, मस्तिष्क की, और आपके पूरे मन की। आ रहा किसी में कोई भाव गंदा? नहीं आ रहा, किसी के लिए भी नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। इतनी शुद्धता की गई। ये हुआ कितने में? केवल 1 दिन का आपने वैदिक अनुष्ठान किया दरबार में, उसमें हुआ है। तो अभी दरबार बच्चों के लिए स्कूल में प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, शुरू कर दिए हैं। अभी बेंगलोर, अभी वहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु सब दरबार ने किए हैं कार्यक्रम कि पूरे पूरे स्कूल्स के बच्चे, उनको कैसे ट्यून किया जाए कि उनकी गंदगी, विकार सब नष्ट हो, एक विकार ना बचे उनमें कहीं से, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना हो, सब गंदगी जाए, कुशाग्र बुद्धि हो। जो मोबाइल लैपटॉप गंदगी देता है, मोबाइल लैपटॉप छूट जाए उनका, छू भी ना सके मोबाइल लैपटॉप को किसी प्रकार से, कोई गंदगी ना आए बच्चे में, पढ़ाई लिखाई में अव्वल हो, और उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल हाई लेवल पे हो, और रुचि उनकी पढ़ाई में बहुत गहरी, इतनी गहरी हो कि पढ़ाई लिखाई की छोड़ करके कोई बात सोचे ही नहीं। ये सब दरबार ने प्रक्रिया की। अभी आपके बच्चों के साथ भी हुआ है, जो आप बैठे हैं, जो अभी देखेंगे आप, यही पूरे पूरे स्कूल के बच्चों के साथ एक एक अभी दरबार ने 10-10 हज़ार बच्चों के कैंप किए हैं जा करके तमिलनाडु में और कर्नाटक में। तो सब पूरे पूरे कॉलेजेस के वहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बच्चों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन सब बच्चों में हुआ है, जो अपने आप को, स्वयं को नियंत्रित करते हैं बच्चे, अब कहना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से आपके तमाम गंदगी गई, तमाम रोग कष्ट गए। जो आपको ऐसे रोग कष्ट थे जो जीवन में जा नहीं सकते, ज़िंदगी भर आदमी दवा चबाता रहता है, मृत्यु तक नहीं जाते, जैसे आप डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है,
स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, आपका सिजोफ्रेनिया है, नकली भूत प्रेत की बीमारी, जो हा हा हू करके लोग चिल्लाते रहते हैं, नकली भूत प्रेत की बीमारी समाप्त हो गई। 10, 20, 25 साल, 40 साल से चिल्ला रहे हैं, हिल रहे हैं, ढुल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाजिरी लगाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ प्रेतराज सरकार भागे जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मज़ार जा रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, सब कुछ एक दिन में समाप्त। कोई किसी का पेशी पेशा, कोई हाजिरी, कोई भूत प्रेत और कोई नौटंकी नहीं, कोई पिशाच, कोई राक्षस नहीं, सब कुछ समाप्त। किसी में भी कोई पेशी पेशा नहीं बचा। आजीवन के लिए पेशी वेशी कट के एक ही दिन में समाप्त, कुछ भी नहीं बचा। जो जिंदगी भर नहीं जाती, हमेशा भागे जा रहे हैं, हर महीने 15 दिन में कहाँ जा रहे हैं, पेशी है। तो ये पेशी, आओ पेशी ले आके सब लोग चले आओ, पेशी लेते रहो। नौटंकी चल रही पूरे देश में, गली गली दुकानें मज़ारें खुली हैं और गली गली लोग आए जाओ, चले आओ, लगाए लो हाजिरी। अब हाजिरी लगा रहा बेचारा आदमी, पता नहीं बेचारे को, न हाजिरी लगाने वाले को पता क्यों लगा रहे हैं, जो हाजिरी लगवा रहा है उसे भी नहीं पता वो क्यों लगवा रहा है। पीटे जा रहे हैं ढोल, लोग नाचे जा रहे हैं, वो पीटे जा रहे हैं, वो नाचे जा रहे हैं, कैसे भी गिरे पड़ रहे हैं नाली में, फिर भी नाच रहे हैं। ये क्रम सब समाप्त हुआ आज से, किसी में शेष नहीं। इसी प्रकार से एक OCD रोग होता है, जो आप लोगों में, परिवार के सदस्यों में, सभी में रहता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, वह भी समाप्त हो गया। ये क्या करता है OCD? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसका काम है, पहला, पति पत्नी के बीच में तलाक की पहली सीढ़ी है OCD। ये सब आप में समाप्त हुआ। OCD क्या करता है? सबसे पहले चिढ़ पैदा करता है, शक, पहले शक, कुछ गड़बड़ है, शक के बाद फिर चिढ़, नफरत, घृणा, फिर दूर रहना, अकेले रहना, अलग रहना, फिर तलाक, यहाँ पहुँच जाती। OCD तलाक की पहली सीढ़ी पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे को देख के चिढ़ होना, नफरत होना, देखने का मन न करना, सामने पड़ते ही, बाहर से आ रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सबसे बात करते, हाथ मिलाते, गले मिलते, घर के अंदर कदम रखा और जहाँ आँख से आँख मिली, एकदम त्योरी ऊपर, पूछ लिया खाने को तो बस बस्ता हस्ता फेंक दिया। कुछ भी कर सकता है आदमी घर घुस के, आँख से आँख मिलते, बस समझो चालू OCD। तो OCD भी समाप्त हो गई। ये OCD जब बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे बाथरूम में रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते, नहाते ही रहते हैं। कुछ लोग दिन भर हाथ हाथ धोया करते हैं बेचारे, हमने ऐसे तो केस देखे हैं यहाँ पे, जिनके हाथों से खून बहता है, इतना धोते रहते दिन भर, हाथ रगड़ रगड़ के खून बहता रहता है। यह जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये संसार की बहुत बुरी बीमारी है। हर वस्तु गलत दिखाई देती है, हर चीज़ गंदी दिखाई देती है। कुछ भी छुआ मतलब वो गंदा है, कुछ भी छू लिया, खाना भी सामने आ रहा है तो गंदा है, वस्तु आ गई गंदा है, कपड़े में बैठे हैं वो भी गंदा है। तो हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि बेचारे, जैसे हम बनियान पहन के रहते हैं हमेशा, ऐसे हमने देखा हाफ शर्ट पहने लोग भयंकर सर्दी में, तो हमने भैया कुछ लोई वोई, बोले कुछ नहीं गुरुदेव, हम कुछ भी ओढ़ लेंगे, घर जाते ही धुल जाएगा, इसलिए न रजाई भी नहीं निकालते, हम लोग चादर ओढ़ के सोते हैं सर्दी में। क्योंकि मैडम क्या करेंगी, सवेरे रजाई उठाएंगी बाथरूम के अंदर, क्योंकि उनको लगता छू लिया रजाई गंदी हो गई। अब बताइए, रजाई गद्दा अगर धुलेगा, बोले चादर नीचे बिछा के सोते हैं, गद्दा भी नहीं बिछाते, क्योंकि सवेरे गद्दा ही धुल जाएगा, अब वो सूखेगा 4 महीने में गद्दा। तो हम गुरुदेव ऐसे ही रहते हैं पूरा परिवार, और घर में बड़ा समझ बूझ के जाते हैं। घर घुसते ही पहला काम होता है कि नहाओ। तो हम कहते भैया अभी तो सवेरे नहा के गए, अभी तो स्कूल से लौटे, नहीं अब तुरंत नहाओ। तो अब नहाने जाओ, नहीं नहाने जाओ तो छुरा हाथ में, नहाओ नहीं मार देंगे। अगर जबरे पड़ जाओ तो कहेगी फिर अपने रख लिया छुरा, अब अपने मार लेंगे, नहीं नहाओ। तो मजबूरी में दोनों स्थिति में नहाना पड़ता है गुरुदेव। तो इसलिए हम लोग कपड़े नहीं यूज करते, कपड़े धुले रखे हैं, प्रेस किए रखे हैं, फिर से धुल जाएंगे। धुले कपड़े, बर्तन धो के रखे, फिर से धो रहे हैं उसको, मोबाइल लैपटॉप तक धो डाल रहे हैं, घर का AC, फ्रिज, अलमारी, सोफा सेट, दीवारें तक धो डालते हैं, घर के अंदर की TV भी, सब कुछ भी कर सकते हैं OCD में। और इतना खतरनाक, रुपया धो के बाद प्रेस करते हैं, उसको भी प्रेस करते हैं। तो भाई ऐसे से OCD के चरम उसके लेवल के केस आते हैं। तो अब ये भी रोग है, मानसिक रोग है, लेकिन दरबार में बाबा कृपा से एक दिन में ही ये समाप्त हो जाता है। जो जिंदगी में नहीं जाता वो एक दिन में दरबार में आप सभी का समाप्त हो चुका, जिनको भी था, किसी में कुछ बाकी नहीं। इसकी अलग अलग इसकी स्टेज है इस रोग की। तो सभी कुछ गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। गंदा गंदा दिखना महिलाओं बच्चियों के साथ,
गंदा गंदा होना, ये सब नष्ट हुआ। कुछ भी नहीं। शरीर के जो तमाम रोग थे, जैसे रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, सब के समाप्त, किसी में नहीं है। कमर अमर एकदम नई, कूल्हे उल्हे सड़गल रहे थे एकदम नए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तक, आपके सारे डोर्सल के कष्ट, स्पाइन के, आपके डिजनरेटिव चेंजेस के सारे कष्ट, कॉक्सिक्स के, टेलबोन के सारे कष्ट, आपके सारे हिप जॉइंट, हिप बॉल, जितने भी आप कष्ट का, आपके घुटने, चलना फिरना मुश्किल था, उठना बैठना मुश्किल था, करवटें लेना मुश्किल था, अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए। आप जंप कर सकते हैं, उठे बैठे, बच्चों से तेज आप चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। इतना अच्छा किया गया है, एकदम अच्छे, कहीं कोई भी कष्ट शेष नहीं। जो दमामा की बीमारी थी सब खत्म, कुछ भी नहीं है। चलने में 10-20 कदम थक जाते थे, हार्ट के वाल्व वगैरह श्रिंक हो रहे थे या सूज रहे थे, वो सब अच्छे, कुछ भी कष्ट नहीं। आप 10 किलोमीटर आप चलिए, दौड़िए, एकदम अच्छे हैं। तमाम रोग और कष्ट, वो पागलपन जैसा गुस्सा, एकदम क्रोध, एकदम पैनिक अटैक होना, सब नष्ट हो गया, किसी में शेष नहीं। कोई गंदगी शेष नहीं, कोई माइग्रेन नहीं, किसी प्रकार के हाथ पैरों को कोई कष्ट नहीं, एकदम अच्छे, पूरे अच्छे होकर के, एकदम मन शांत होकर के बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं। हत्या आत्महत्या के विचार आते तो वो भी नष्ट हो गए सारे। बहुत सारे कष्ट हम गिनाते जाएंगे तो नीरो के तो सभी केस गए, बचे ही नहीं। तमाम क्रोध ऐसा कि प्रचंड लग जाए, मर जाए कि मार डालेंगे, घर गिरा देंगे क्रोध में, सब बुरा, घर के टीवी सब तोड़ डालेंगे, लेकिन वो सब नष्ट। जिनसे चिढ़ होती थी, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है उनको सोच के, अपने ऊपर बेवकूफ़ी आ रही है, क्यों हम गुस्सा करते थे। ये सब गंदगी गई है, आपके सभी शरीर के रोग कष्ट गए हैं और आप बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, और ऐसे अच्छे बने रहेंगे। आप सभी का जो लो कॉन्फिडेंस था, सबका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। अब सभी को लग रहा है, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार, कि खूब करना है जम के और सक्सेस होना है। ऐसे भाव विचार सबके हैं। बुद्धि बंधी रहती थी, काम नहीं करती थी, शरीर बंधा बंधा रहता था, अर्ध बेहोशी में रहते थे, कोई भी काम करके भूल गए। ऐसे तमाम सर्जरी होने जा रही थी आपके तमाम शरीरों की, अब आपको सर्जरी कराने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही किसी को भी। आप सब चेक कर सकते हैं। जो आप झुक के ज़मीन नहीं छू सकते थे, रीढ़ की हड्डी में कष्ट थे, खूब करिए कसरत, अब आप सब कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, इतना ही नहीं, कभी कोई सर्जरी आपकी हुई हो, पीछे हो चुकी हो, सर्जरी के कष्ट हमेशा बने रहते जहाँ सर्जरी हुई होती है। रॉड पड़ी है या आपके प्लेट पड़ी हुई हैं शरीर में, आप छू करके भी देखेंगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि कभी यहाँ भूतकाल में कभी सर्जरी भी हुई थी। आप छू के अपने स्थान को दे सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई हो। आप यही नहीं बता पाएंगे कि वहाँ कभी आपको सर्जरी हुई भी थी। प्लेट व्लेट पड़ी थी, आपको एहसास ही नहीं होगा, फर्स्ट क्लास है। कोई प्लेट व्लेट दोबारा रॉड निकलवाने की आवश्यकता के लिए दोबारा सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। ये सब बिल्कुल आप टनाटन होकर बैठें, क्योंकि दरबार ने सूक्ष्म सर्जरी की है। हमेशा ध्यान रखो, लोग विज्ञान को नहीं समझते। जब भी कोई उंगली कटेगी, सर्जरी होगी, तो उसके साथ में क्या होगा, उसका सूक्ष्म भी कट जाता है। लेकिन स्थूल तो आपने जोड़ लिया, सूक्ष्म कौन जोड़ेगा। वो दरबार सूक्ष्म सर्जरी करता है, सुश्रुत करते हैं, तब वो जा कर के जुड़ती हैं, तब आपके कष्ट जाते हैं। तो सर्जरी के भी सारे कष्ट चले गए जो होते थे आपको, किसी को भी शेष नहीं। तो सारे रोग कष्ट गए, सब गंदगी गई। आपके बच्चों को भी, जो पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था, अब आपके बच्चे से आप किताब छीनेंगे और बच्चा आपसे किताब छीनेगा पढ़ने के लिए। अब उल्टा केस हो गया है। बच्चे पढ़ते लिखते समय उनका दिमाग कहीं खुराफात, मोबाइल देखना, इधर उधर, ये दर्द होना, सिर, भय लगना, एंजाइटी होना, तमाम चीज़ होती बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई में, वो सब नष्ट हो चुकी। बच्चे खूब पढ़ेंगे ज़बरदस्त, और जो पढ़ेंगे अब बुढ़ापे तक याद रहेगा, भूलेंगे ही नहीं। और इतना ही नहीं, अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं जो बैठे हैं, दरबार ने ये किया कि पीछे का पढ़ा लिखा जो भूल गए हैं, अगर कक्षा 10 में हैं तो पीछे कक्षा 5 तक का उनको याद है। अब दरबार ने सब पीछे का याद करा दिया है। जो अल्जाइमर था, पीछे का भूल गए थे, सब कुछ याद है पढ़ा लिखा, कुछ नहीं भूले अब। और परीक्षा के समय पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, देख पाएंगे अच्छे से, और उत्तर दे पाएंगे तत्काल। इतना अच्छा किया गया बच्चों को, एकाग्र शक्ति अच्छी की गई, स्मरण शक्ति अच्छी की गई। और जो एक काम उनके साथ किया गया कि मोबाइल और लैपटॉप देखने की जो उनकी अनावश्यक इच्छा है, उसको नष्ट कर दिया गया है। अगर बच्चा मानसिक रूप से बीमार नहीं है तो आपके बच्चे मोबाइल और लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं छू सकता। ये सब किया गया है।
मोबाइल आप देंगे, बच्चे आपके फेंक देंगे। जो बगैर मोबाइल के सोते नहीं थे, बिना मोबाइल काम नहीं करते थे आगे, अब उन्हें मोबाइल दे के देखेंगे तो मोबाइल आपको बच्चा फेंक देगा, छुएगा नहीं, आप देंगे छुएगा नहीं। इतना किया गया है। अब मोबाइल लैपटॉप तभी देख पाएंगे आपके बच्चे, ये 2 साल से 25-26 साल तक के बच्चों में किया गया है, ताकि पढ़ाई लिखाई की तरफ, अपने काम की तरफ बच्चे ध्यान दे सकें। इतना ही नहीं, मोबाइल और लैपटॉप से, टीवी से जो गंदगी इनके अंदर मन में घुसी थी, वो भी सब पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। उन्हें कुछ भी याद नहीं, गंदगी और सब विकार जो उनके अंदर है, कुछ भी शेष नहीं। ऐसे ही जो लोग मांस मदिरा खाते थे, इन्होंने जरा सा भी सोचा भी है कि कहा भी बाबा मेरा मांस मदिरा खाने का मन नहीं, अब ये नष्ट कर दी जाए स्मृति, हैसियत नहीं जो मांस मदिरा खाने का सोच भी लें। खाना तो बहुत बड़ी बात, जो लोग बैठे हैं मांस मदिरा खाते थे, हाथ उठा सकते हैं अगर अभी मन कर रहा हो खाने का, देखें आंख बंद करके, खा सकते हैं, कुछ मन कर रहा है चेक कर लें, कोई नहीं छू सकता। हैसियत नहीं है आप किसी की कि आप हाथ ही लगा लें, ये दरबार ने किया है। खूब चेक करिए, किसी को लग रहा है अभी भी मेरा मन कर रहा है दारू पीने का, तो हाथ उठा सकता है। मांस खाने का मन कर रहा है, अभी भी हाथ उठा सकता है। ये सब दरबार ने किया है। ऐसे गिनाते जाएंगे हम, 2-3 घंटे और बोल सकते हैं, लेकिन इतना ही कहना है, अब आप अच्छे हैं, जैसा आप चाहते थे उससे भी अच्छे हैं, शरीर से, मन से और आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वस्थ हैं। बाबा और माँ की कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की कृपा से, ईश्वर कृपा से, अपने सनातन धर्मी होने का एक सबसे बड़ा लाभ है कि हमें पहले से ही स्वीकार भाव है। हम लोग तो हिंदू हैं, या तो आप देखते हो ना, मुस्लिम भाई भी आते हैं, दूसरे धर्म के लोग आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सभी लोग, और स्वस्थ होके जाते टनाटन गुणगान करके दरबार का। पद यात्रा से ही स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ नहीं करते तो पद यात्रा कर ली, उसी से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सारी सब गंदगी सब रोक गए। आप सभी को भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से, बाबा और माँ की ओर से बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी का मंगल हो, आपके परिवार का, आपका सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों और समृद्ध हों। हरि हर।